मालिन मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। अब तुम मेरे राज दरबार में आ गई हो, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगा। सुनो मालिन अपने तू दिल को दुखाओ, मैं तुम्हारी मजबूरी गरीबी देखकर मैं तुझे अपने राजमहल के अंदर नौकरी दे दिया, और कल से तुम ड्यूटी पे आना और तुम्हें 1000 रुपया माह मिलेगा। बेटा महाराज ने मुझे नौकरी दे दी, और आप भी कह दीजिए महाराज से आपको भी नौकरी दे दी। महाराज अगर मेरी माँ को नौकरी दिया तो मुझे भी कोई छोटी सी नौकरी। महाराज इसको नौकरी पर मत रखना, ने कुछ अगर घर में पाई तो सब चोराई चुरी के भाग जाए। तुम्हारे जैसा तुम चुट्टा है ना, वो भी बुढ़ी चुट्टी रहेगी ना। कौन की महातारी वो गरीब है, फरियाद लेकर आई है। मैं यहाँ का महाराज हूँ। हर आदमी का अगर उसका भूख और प्यास या गरीबी अमीरी नहीं समझेंगे तो क्या कौन समझेगा? काम करने के लिए नौकर रखे ले दो, हराम कर खाई। पागल हो गए हो? मैंने उसे नौकर रख लिया, इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। काम मेरा है। हक नहीं, बोलने का हक नहीं है। पीछे हटो, तू भी पीछे हट, बात करने दे। पागल कहीं का इतना सर पे बैठ गया है कि मैं क्या बताऊं। क्या कहा बेटा तूने? बेटा अभी तूने क्या कहा मुझसे? मुझे भी कोई छोटी सी नौकरी दे दीजिए जिससे हम माँ बेटे दोनों साथ में रहेंगे। आप भी नौकरी करना चाहते हैं? हमारे भी जीने का कोई सहारा हो जाएगा। बस घबराइए मत बेटा, तुम्हारे जीने का सहारा मैं कर दूंगा, समझो हो गया। देखिए हजारीबाग हमारे यहाँ है ना, उससे तुम्हें वहाँ फूलों के कतार हैं, उसमें पानी सींचना है और उसे देखभाल करना है और उसे रखवाली करना है। मैं जात का मालिक हूं, और ये फूलों को कतारों को सोना सींचना देखना उनकी रक्षा करना ये तो हमारी जात ही है। मैं बहुत अच्छे ढंग से आपके बगीचे का हिफाजत। तुम्हारी बातों सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और कल से ड्यूटी पे आ जाना, और बेटा तुम्हें भी 1000 रुपया माह मिलेगा। 1000 बहुत अच्छा महाराज, मैं सुबह ही ड्यूटी पे आ जाऊंगा। जल्दी आना। लेकिन बोलिए महाराज एक बात और है, जैसे मैं नया नया हूँ मुझे बगीचा मालूम नहीं, तो जब तक मैं वहाँ 2-4 दिन काम जान नहीं जाता तब तक के ये जो तुम्हारे नौकर हैं इनको 3 दिन के लिए हमारे साथ कर दीजिए। मैं भेजूंगा। दरबार इधर आ। देखो मैं इस आदमी इस लड़के को नौकर रख लिया। जो हजारीबाग है ना उसमें देखभाल करना और पानी सींचना, घास फूस निकालना,
फूलों का कतार अगर इधर गड़बड़ है वो सही करना। अच्छा अच्छा और ये बच्चे के साथ में तुम्हें 3 दिन उसके साथ रहना होगा। हम ना जा रहे, क्या क्यों नहीं जाओगे? ये बहुत हरामी लौंडा है। अरे वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। साल हुए हमसे भिड़ा रहा है। देखो वो नया नया है और तुम पुराने हो, उसे काम समझा देना, काम बता देना। अरे छिंदरा है वो। बड़े बड़े पागल कहीं का एक बदतमीजी बातें करते हो। देखो तुम्हें जाना होगा। हम जेबे तो हाँ के महतारी का हमरे कमरा में छोड़ो। क्या? हाँ ये बाप मर गया, बेचारी अकेले है, हमरे कमरा में रही तो थोड़ा हमू का सुकून मिली। अगर उसकी माँ तुम्हारे कमरे में न जाए तो तुम अपने महतारी का भेजा है। और ये उल्टी जंग पहन कर आया हो। कौन सार कहा था? महाराज मैं चल रहा हूँ, ठीक है जाओ। लेकिन इनको जो है सुबह बगीचे में भेज देना। मैं वही इनका इंतजार करूंगा। नवा वाला चक्कू लेके ही बैठ। चाकू क्या होगा? ऐसा है, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें महाराज से बुलाया। मैं चल रहा हूँ, बगीचे में आ जाओ। लौंडे का भेज दे। जाओ, जौन चाहत रहे हो वही पाएगी। इके महतारी फंसाई ले। ऐसा करो, तुम फंसाई लो और हम ना फंसाई भी। नहीं नहीं, मतलब भी कहत रहा है कि महतारी पुताए हैं, बहुत गरीब है बेचारे, तो ऐसा करी कि हम चले जी बगीचा दिखाई दी और तुम ही रहो ड्यूटी करो, और कोई बात नहीं। बहुत अच्छे, तुम मेरे नौकर हो। देखो मैं आराम करने जा रहा हूँ। मेरा बेटा कॉलेज से पढ़कर आए तो अच्छा अच्छा हाँ मिला देना। गुलशन बाबू चूतिया बनाई देने का तुम्हें मिला। चूतिया है ये तो चूतिया कौन बनाए? बताओ हम कितने साल से इनके प्रेरित है काम। तुम पहले हो कब तक से हम करी आवाज हो ये चले नहीं काम कीजिए। कही थे गुलशन अगर आएगा तो कब बताए देंगे। चाचा जी नमस्कार। मैं इधर हूँ, उधर क्या सलाम कर रहे हो? और खैरियत तो है? हाँ आपके आशीर्वाद। लेकिन चाचा जी आप जैकेट क्या कैसी पहने? न्यू मॉडल में ये न्यू मॉडल है। अच्छा और बताओ। खैरियत है? आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके पिताजी सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी मैं आज कॉलेज में पहले नंबर पे पास होकर आया हूँ। एकदम पास। फसट मेरे फसट बाप दादा तो कबो स्कूल गए नहीं, गधा जिंदगी में चराए। आज नहीं। बात ये है आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तुरंत मेरे साथ में आ जाइए। आइए। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी लालू तुम्हारा है पिता, करता है प्रणाम।
लेकिन बेटा तूने कॉलेज से पढ़कर आ गया और अच्छी पढ़ाई चल रही थी। पिताजी मैं पहला नंबर फर्स्ट में पास होकर आया। वाह बेटा। और जुग जुग बेटा तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। और तेरी सब मनोकामना और पूर्ण करे करता। लेकिन पिताजी मैं इसी खुशी में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा इस खुशी में तुम क्या कहना चाहते हो? कहो बेटा। पिताजी आज मेरा दिल ये कह रहा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आज मुझे हजारीबाग जाने का ऑर्डर दीजिए। आज मेरा घूमने का मन कर रहा है। ओ इसके मतलब तुम पढ़ लिख कर पास हो गया है, इसके खुशी में तुम हजारीबाग घूमना जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन पहले ये बता बेटा तूने वहां कॉलेज में किसी से दोस्ती तो नहीं किया है? पिताजी मैं किसी से क्यों दोस्ती करूंगा? मुझे कॉलेज में मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाई की, इसीलिए तो मैं फर्स्ट नंबर पे आया हूँ। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करना। हाँ बेटा, ये तुम्हारे पिता का कहना है कि अगर दोस्ती करना बेटा तो अपने बराबर वालों से, ना किसी कोई गरीब से या कोई अनजान से दोस्ती मत करना। आप बेफिक्र होकर रहिए, मैं इतना पागल नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे हजारीबाग के लिए देखिए इजाजत है। चाचा जी अरे कहाँ फंसा है? इसका तो देखो। चाचा जी मैं पिताजी से कह रहा हूँ हजारीबाग घूमने के लिए। हजारीबाग में मुसार है कोई? अरे यार तुम्हें बाप जानो तो ये पागल हो गए हो। देखो मेरा बेटा अकेले जा रहा है, इसलिए तुम्हें साथ में उसके जाना होगा और टहला घुमाकर फिर शाम के घर ले आना। उसी बगीचे में वो गरीबुल्ला है। अरे वो होगा तो अपना काम करना होगा ना। वो उससे कोई जरूरत तो नहीं है। हमारा बेटा देखभाल कर घूम कर वापस आएगा और उससे क्या लेना देना है? लेकिन इनको समझा दो, ये गरीबन से बहुत दोस्ती करा जाए। मैंने पहले बता दिया अपने बेटे से कि अगर कोई दोस्ती करना तो अपने बराबर वालों से। 20 साल हो गए मैं गरीबुल्ला के दारे बैठ के रहा। अच्छा कम से कम 7 महीना तक गरबैन गंधाने। लेकिन तो मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मुझे विश्वास है, भरोसा है। और तुम मेरे बेटे के साथ तुम्हें हजारीबाग तक जाना होगा। कौन सी गाड़ी लाऊं? लोलर पर से चाचा जी गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। आज हम और आप कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे टहलते हुए मनोरंजन लेते हुए चलूंगा। जाइए महाराज, आप जाके आराम कीजिए। मैं राजकुमार को हजारीबाग से घुमा के लाता हूं। ठीक है, आप जा सकते हैं। गुलशन चलिए, पैदल चलना है ना? बस ऐसे चलते हुए चलेंगे। आवे आओ। चाचा जी आज मैं हजारीबाग की तरफ चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है
कि जितना मुझे खुशी आपसे मिलकर होती है, इससे कई गुना ज्यादा मुझे आज खुशी महसूस पड़ रही है। चाचा जी, घूमते हुए चलते कुछ मनोरंजन करते हैं। चलो ना, हमको रोकी था। अवधराम, क्या बताए कि क्या हो गया, हो गया, क्या बताऊं कि क्या हो गया। क्या बता कि क्या हो गया, क्या बता कि क्या हो गया, यार का सामना हो गया, हो गया, यार का सामना हो गया। देख कर उसके तस्वीर को, देख कर उसके तस्वीर को, दिल मेरा आईना हो गया, हो गया, दिल मेरा आईना हो गया। चाचा जी, ये पहला गेट। देखिए, हम लोग चलते चलते यहाँ तक आ गए ये पहला गेट है। और रास्ते का कुछ पता नहीं चला। ये तुम्हारे हजारीबाग का पहला गेट है। ओह, कितना खूबसूरत है। और सुनो, तुम्हारे पिताजी का यहाँ सिंहासन भी है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है नहाने के लिए, हैं? झूले लगे हुए हैं। अंदर और चलो, फिर हम सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है। और तुम्हारे हजारीबाग में भालू भी हैं। भालू है? हाँ, तो मुझे आज भालू को दिखाना पड़ेगा। भालू को दिखाऊंगा, भालू को पकड़ा दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सुबह से लेकर दोपहर हो गया, थका लग गई है काम करते करते। चले कुछ आराम कर ले, उसके बाद में फिर काम देखा जाएगा। नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल। किसी जालिम, किसी जालिम, किसी जालिम पे मेरा आ गया दिल, किसी जालिम पे मेरा आ गया दिल।
है ये हजारीबाग का। अब आप पूरे के पूरे अंदर आ गए। मैं अंदर आ गया हूँ, लेकिन चाचा जी अभी वहाँ दरबार में आप और पिताजी आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ कोई गरीब रहता है। अरे उसको नौकर रख लिए आपके पिताजी, इसी बगीचे में कहीं होगा। देखिए दोस्त चाचा जी, मैंने आज तक गरीब देखा नहीं। गरीब कैसा होता है मुझे दिखा दीजिए। गरीब देखते नहीं करे हो? आज तक मैंने देखा ही नहीं। समझ लो ये एकदम ऐसा है जैसे ही लौंडा बैठा है चिकन चिकन खोपड़ी के ऐसे। बस मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मुझे दूर से दिखा दें। तो यही देख लो। नहीं, वो जो हजारीबाग में जो गरीब है, वो आप क्या कह रहे थे? गरबुल्ला। गरीबुल्ला बुलबुल। क्या उसका नाम बुलबुल है? बुलबुल बुलबुल क्या है? उसका नाम है यार, बुलबुल। आप मुझे उससे मिलवा दें, मैं दूर से देखूंगा। बुलबुल बुलबुल क्या बक रहे हो यार? अच्छा मैं समझ गया, आप रुपया 20,000 देंगे, मैं आपको 30,000 चाचा जी। उसको ढूंढना बस पड़ेगा ना। आप मुझे ढूंढ के दिखवा दें। अरे वो ना हो, उधर तो कुछ भी नहीं है, सब पेड़ पालो है। अरे मेरे आंखों से देखो। तुम्हारे आँख चाचा जी देखा, इसको थोड़ा करीब बुलाओ। अबे बुलबुल मेरी नस्लों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ बगीचे में आ गए। अरे मैंने आपका कितना इंतजार किया। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा खून करने। क्यों? महाराज ने कहा कि जाओ उसका मर्डर कर दो। लेकिन क्यों? मेरे काम में कोई गड़बड़ी है क्या? आया साले यहाँ सो रहे हो। नहीं, ऐसा है वो भाई साहब क्या है कि सुबह से काम में इतना व्यस्त हो गया, थका था, थोड़ा आराम करने लगा तो आंखें बंद हो गई। सुनो, महाराज यहाँ आए। महाराज आए हैं? हाँ, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं मुझे? कहा का उन्हें तो ढूंढवावत रहे तुम। अच्छा, हाँ, क्या बात है? मार रही है तुम्हें। अरे लेकिन क्यों? अब उन्हें से पूछो। देखिए भाई साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। मैंने कोई काम गड़बड़ नहीं किया। जो खड़े खड़े नहीं, वो जरा सी आंख लग गई भाई साहब। अरे आप चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आप तो सचमुच में सो गए। अरे भाई साहब आप तो क्यों सोच रहे हैं? नहीं, मैं तुमको देख रहा हूँ। नहीं, मैं जरा सी आंख लग गई भाई साहब। देखो बड़े महाराज हैं, हमने उनसे बता दिया है बहुत कायदे से रहना। उनका गुस्सा ज्यादा खराब है। ठीक। कभी कभी तो गुस्सा जब उनको चढ़ जाता है तो उन्हें पेचिश हो जाती है। महाराज को? हाँ, गुस्सा के मारे। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये तो बता दिया। अब मैं गुस्सा उन्हें दिलाऊंगा ही नहीं। हाँ बस ठीक। नहीं तो कभी भी उनको जुलावा सकती है। चलो ठीक। हाँ आओ। ठीक है चलिए। राजकुमार जी की जय हो। जय हो। चाचा जी इधर आइए, इसको थोड़ा और करीब बुलाओ। क्या हो गया? राजकुमार जी को क्या हो गया? तूने कोई जादू किया? मैंने कोई जादू नहीं किया। पानी ला।
आप इधर आइए। जब से देखा है तुझे ये दिल मेरा बलिहार है, ऐसा लगता है कि तू अगले जन्म का यार है। ये लो पानी पी लो। मैं होश में, पानी पानी। आप खड़े रहिए इधर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम बुलबुल है। देखिए, मैं आपके यार बनने के काबिल नहीं हूँ, मैं दोस्त बनने के काबिल नहीं हूँ। देखिए, दोस्ती करना तो आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप ये सब काम छोड़ दीजिए और बस घूम टहल के जाइए। वाह बुलबुल वाह, मैंने आपसे दोस्ती का हाथ इसलिए आगे बढ़ाया कि अब आप इस हजारीबाग में नहीं रहोगे। जहां पर मैं खाऊंगा वहां पर आप खाओगे, जहां पर मैं सोऊंगा वहां पर आप सोगे, क्योंकि आप मेरे दिल में मेरे भाई जैसे हो गए हो। अब तुम दोनों की मौत मेरे हाथों में है। चाचा जी, आप मुझसे इससे 5 मिनट सिर्फ बात कर दीजिए, मैं आपको रुपया 50,000। 50,000 में कुछ नहीं होता है। मैं महाराज का वफादार नौकर हूं। तुम इस गरीब मुल्ला से कह रहे हो कि जहां मैं खाऊंगा वहां तुम खाओगे, जहां मैं सोऊंगा तहां वो तुम सोगे, तो तुम क्या बियाबान जंगल में गधा घोड़ा के साथ सो तो वो भी जाके सोएगा? नहीं चाचा जी, मैं जहां पर खाऊंगा वहां पर वो खाएगा, जहां पर मैं सोऊंगा वहां पर वो सोएगा। आप मुझे 10 मिनट बात करने का मोहलत दीजिए, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। अरे जा 1 लाख। हाँ 1 लाख में काम हो सकता है, जो पुरानी वाली रुपया जो बंद हो गई वो होती है। ऐसा है, तुम्हारा दिमाग सही है। ये 6 दिन में तुमने हम लोग को पागल कर दिया है, और क्या और पागल करोगे? लोग तो सोते हो गए तो हम तो कुछ नहीं, ऐसे हवा से चली थी। देखिए, आप सोते भी नहीं हो, खाते भी नहीं, इसलिए मैं आपको 1 लाख दे रहा हूँ। अरे चलो ठीक है, 5 मिनट आप बात कर। हाँ, आप ठहरिए, हम 5 मिनट बात कर लेंगे। और 5 से अगर 6 मिनट हो गया तो 2 लाख। ठीक। अगर 7 मिनट हो गया 3 लाख। 7 मिनट में 3 लाख। चलो मैं 3 लाख भी तुमको दूंगा। 7 मिनट का? 7 मिनट का। और अगर जरा से 7.25 तो 8 लाख दूंगा। तब ठीक है, बात कर लो। मगर मेरे हस्तुरा का ख्याल रखना। हस्तुरा क्या होता है? हाफ मर्डर किया जाता। तो क्या आप खूनी भी हैं? तुम्हारे पिताजी के मुख से 40 खून किया हूं। हाँ, 40 खून की। मुहर्रम अद्वी दिन। चाचा जी, आप चाहिए थोड़ी हमको बात करने दीजिए। हम नौ नहीं काटते थे, हम डॉक्टर लोग काटते थे। हम डॉक्टर हुई। हाँ? ठीक है, अगर कटवावे को तो आप हमसे मिले हो। हाँ? देखो मैं आज देखिए, मैं नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरी किस्मत में भगवान ने ये सब लिखा ही नहीं है। और वैसे आप बड़े लोग हैं, दोस्ती प्यार मोहब्बत ये सब क्या जाने, ये तो हम गरीबों में होती है। अरे आप लोग दोस्ती करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे और उसको बीच धारे में करके और छोड़ दे, मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे दोस्ती करने बुलबुल, मैं आज आपसे वचन करता हूँ, ये दुनिया वालों को दिखा दूंगा कि दोस्ती क्या होती है। मैं दोस्ती के लिए मिट जाऊंगा और दोस्ती के लिए मिटा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप मुझसे हाथ मिलाएं। मेरी गैरत मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं आपसे दोस्ती करूं। कहां आप एक राजकुमार और कहां मैं एक गरीब इंसान, अनाथ। आज से आप अपने आप को अनाथ मत समझो, ये समझ लो हम एक दूसरे पर मर जाने वाले दोस्त हैं और दुनिया वालों को दिखा देंगे। चलो देखें, अच्छी बात है। अगर आप जिद कर रहे हैं और मुझे मजबूर कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, लेकिन कहीं आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे? कहीं अगर ऐसा महाराज को खबर हो गया, कल महाराज मुझ पे शक्ति करे, मुझे भागना पड़ेगा। देखिए वो मेरे पिताजी
मैं उन्हें स्वयं मनाऊंगा कि बुलबुल भी तो मेरे जैसा एक इंसान है। रह गया काम का, काम के वक्त काम और प्यार के वक्त प्यार।